हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम विज्ञान विषय के 40 अति संभावित प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं। तो देखते हैं आप इनमें से कितने प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। तो बिना देर के प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 1, प्रकाश तरंग तरंग का उदाहरण है। ऑप्शन ए ध्वनि तरंग, ऑप्शन बी विद्युत चुंबकीय तरंग, ऑप्शन सी पाराबैंगनी तरंग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इनके राइट आंसर ऑप्शन सी पाराबैंगनी तरंग होंगे। प्रश्न संख्या 2, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी। ऑप्शन ए +2D, ऑप्शन बी -2D, ऑप्शन सी +5D, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर और इसकी क्षमता पूछ रही है, तो इसकी पावर P बराबर 100/F ये होता है। तो चलिए हम लोग करते हैं। 100 F का मान हमारे पास फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दिया गया है, तो 20 से काटने के बाद 20 5 बार में। तो दोस्तों, आज हमें ये देखना है, यदि उत्तल लेंस की क्षमता कहेगी तो वह प्लस में होगा, यदि अवतल लेंस कहेगा तो वह माइनस में। तो यहाँ हमें उत्तल लेंस पूछा जा रहा है, तो हम +5D हमारा राइट आंसर होगा। +5D हमारा राइट आंसर। प्रश्न संख्या 3, धारा मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन बी वोल्ट मीटर, ऑप्शन सी मोनोमीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इनके राइट आंसर ऑप्शन ए मीटर। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी कांच, ऑप्शन सी प्लास्टिक, ऑप्शन डी मिट्टी। तो मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रश्न संख्या 5, 1 HP अश्व शक्ति बराबर होता है। ऑप्शन ए 736 वाट, ऑप्शन बी 746 वाट, ऑप्शन सी 750 वाट, ऑप्शन डी 508 वाट। तो इनके राइट आंसर ऑप्शन बी 746 वाट होंगे। ऑप्शन बी 746 वाट। प्रश्न संख्या 6, प्रतिरोध का मात्रक है। ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी वोल्ट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इनके राइट आंसर ऑप्शन बी होंगे, ओम। प्रश्न संख्या 7, स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी क्या है। ऑप्शन ए 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 25 मीटर, ऑप्शन सी 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 20 मीटर। तो इनके राइट आंसर ऑप्शन ए 25 सेंटीमीटर होंगे, ऑप्शन ए। दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी अपने प्रश्नों के कितने सही जवाब दिए आप हमें देंगे। यदि आप चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके भी आप आंसर दे सकते हैं और अपने दोस्तों में भी शेयर करें इस वीडियो को। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण में अष्टक सिद्धांत किसने दिया। ऑप्शन ए डावे राइनर ने, ऑप्शन बी न्यूलैंड्स ने, ऑप्शन सी मेंडलीफ ने, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इनके राइट आंसर ऑप्शन बी होंगे, न्यूलैंड्स ने। प्रश्न संख्या 9, ग्रेफाइट होता है। ऑप्शन ए विद्युत का कुचालक, ऑप्शन बी विद्युत का सुचालक, ऑप्शन सी ए बी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इनके राइट आंसर ऑप्शन बी विद्युत का सुचालक। प्रश्न संख्या 10, क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है। ऑप्शन ए CH4, ऑप्शन बी CH3Cl, ऑप्शन सी CH2Cl2, ऑप्शन डी C2H4। तो इनके राइट आंसर ऑप्शन बी CH3Cl होंगे। प्रश्न संख्या 11, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। CaCO3, ऑप्शन बी MgCO3, ऑप्शन सी CaHCO3 होल 2।
ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, तो इनके राइट आंसर ऑप्शन ए होंगे, CaCO3। प्रश्न संख्या 12, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? समतल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, तो इनके राइट आंसर ऑप्शन सी उत्तल दर्पण होंगे। प्रश्न संख्या 13, दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है? ऑप्शन ए f बराबर r, ऑप्शन बी f बराबर r/2, ऑप्शन सी f बराबर 2r, ऑप्शन डी f बराबर 3/2r, इनके राइट आंसर ऑप्शन बी f बराबर r/2। प्रश्न संख्या 14, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग या वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात झुकता है? ऑप्शन ए बैगनी, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी पीला, तो इनके राइट आंसर ऑप्शन सी लाल। प्रश्न संख्या 15, मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है? ऑप्शन ए आभासी और सीधा, ऑप्शन बी वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन सी आभासी और उल्टा, ऑप्शन डी वास्तविक और सीधा, तो इनके राइट आंसर ऑप्शन बी वास्तविक और उल्टा होते हैं। प्रश्न संख्या 16, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है प्रकाश के परावर्तन के कारण, ऑप्शन बी प्रकाश के परिकर्णन के कारण, ऑप्शन सी प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, तो इनके राइट आंसर ऑप्शन बी प्रकाश के परिकर्णन के कारण। प्रश्न संख्या 17, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं, तो इनके राइट आंसर ऑप्शन बी अवतल दर्पण। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी समतल लेंस, ऑप्शन सी अवतल लेंस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, तो इनके राइट आंसर ऑप्शन सी, और दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, दूरदृष्टि दोष के लिए। प्रश्न संख्या 19, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए ऑस्टर्ड, ऑप्शन बी फ्लेमिंग, ऑप्शन सी आइंस्टीन, ऑप्शन डी मैक्सवेल, तो इनके राइट आंसर ऑप्शन बी फ्लेमिंग ने। प्रश्न संख्या 20, विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी एम्पियर, ऑप्शन डी कूलॉम। दोस्तों बता दें, ओम प्रतिरोध का SI मात्रक है, प्रतिरोध का SI मात्रक है, और विद्युत धारा एम्पियर, विद्युत धारा का, एम्पियर विद्युत धारा का, और कूलॉम विद्युत आवेश का। यह जो है कूलॉम विद्युत आवेश का, विद्युत आवेश का है, और विभवांतर का SI मात्रक ऑप्शन ए वोल्ट। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? ऑप्शन ए श्रेणी क्रम, ऑप्शन बी समांतर क्रम, ऑप्शन सी श्रेणी एवं समांतर दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, तो इनके राइट आंसर ऑप्शन ए श्रेणी क्रम। प्रश्न संख्या 22,
नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत क्या हैं? ऑप्शन ए नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन बी सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी कोयले से प्राप्त ऊर्जा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इनके राइट आंसर ऑप्शन बी सौर ऊर्जा। दोस्तों यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के पास, ताकि उन्हें भी परीक्षा नज़दीक है। प्रश्न संख्या 23, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। ऑप्शन ए फेफड़ों द्वारा, ऑप्शन बी निलय द्वारा, ऑप्शन सी आलिंदों द्वारा, ऑप्शन डी इनमें सभी। तो इनके राइट आंसर ऑप्शन बी निलय द्वारा। प्रश्न संख्या 24, एंड्रोजन है। ऑप्शन ए मेल हार्मोन, ऑप्शन बी फीमेल हार्मोन, ऑप्शन सी पाचक रस, ऑप्शन डी थायराइड हार्मोन। तो इनके राइट आंसर ऑप्शन ए मेल हार्मोन। प्रश्न संख्या 25, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? ऑप्शन ए ईस्ट, ऑप्शन बी प्लाज्मोडियम, ऑप्शन सी अमीबा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इनके राइट आंसर ऑप्शन ए ईस्ट द्वारा। प्रश्न संख्या 27, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए डायरिया, ऑप्शन बी टीबी, ऑप्शन सी निमोनिया, ऑप्शन डी बी सी दोनों। तो इनके राइट आंसर ऑप्शन डी बी सी दोनों होंगे। ऑप्शन डी बी सी दोनों। प्रश्न संख्या 28, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी सेल्यूलोज, ऑप्शन सी वसा, ऑप्शन डी इनमें सभी। इनके राइट आंसर ऑप्शन बी सेल्यूलोज। प्रश्न संख्या 29, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है मुकुलन, ऑप्शन बी पुनर्जनन, ऑप्शन सी विखंडन, ऑप्शन डी बीजाणु जनन। इनके राइट आंसर ऑप्शन ए मुकुलन। ऑप्शन प्रश्न संख्या 30, जनन संचरित रोग है। ऑप्शन ए सिफिलिस, ऑप्शन बी एड्स, ऑप्शन सी गोनोरिया, ऑप्शन डी इनमें सभी। तो इनके राइट आंसर ऑप्शन डी इनमें सभी। प्रश्न संख्या 31, मानव में गर्भ की अवधि कितनी है? ऑप्शन ए 270 दिन, ऑप्शन बी 290 दिन, ऑप्शन सी 200 दिन, ऑप्शन डी 245 दिन। तो इनके राइट आंसर ऑप्शन ए 270 दिन। प्रश्न संख्या 32, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1973, ऑप्शन बी 1985, ऑप्शन सी 1971, ऑप्शन डी 1983। इनके राइट आंसर ऑप्शन बी 1985। प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? ऑप्शन ए CNG, ऑप्शन बी LPG, ऑप्शन सी बायोगैस, ऑप्शन डी कोयला। तो इनके राइट आंसर ऑप्शन ए CNG का प्रयोग नहीं किया जाता है खाना बनाने में। प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? ऑप्शन ए उल्टी, ऑप्शन बी अत्यधिक लार निकलना, ऑप्शन सी दिल की धड़कन, ऑप्शन डी चबाना। तो इनके राइट आंसर ऑप्शन डी चबाना। दोस्तों बताते चले कि अनैच्छिक क्रिया और एक ऐच्छिक क्रिया होती है। अनैच्छिक क्रिया नहीं है, इसमें यह कहा गया है कि अनैच्छिक क्रिया नहीं है। देखिए अनैच्छिक क्रिया होती क्या है? अनैच्छिक क्रिया जिस पर कि हमारी कंट्रोल ना हो, हमारी इच्छा ना हो, जैसे उल्टी, यह हमारे कंट्रोल में नहीं है, यह एक अनैच्छिक क्रिया है। अत्यधिक लार निकलना, यह भी एक अनैच्छिक क्रिया है जिस पे हमारी कंट्रोल नहीं है, हमारी इच्छा नहीं है, ऐसा नहीं कि हम उसको रोक सकते हैं। दिल की धड़कन, इसे भी हम रोक नहीं सकते हैं, यह सब अनैच्छिक क्रिया है। लेकिन चबाना यह ऐच्छिक क्रिया है, यदि हम चाहेंगे तो चबाएंगे। जैसे चलना, टहलना, ये सब क्या है? ऐच्छिक क्रिया। यदि मैं चाहूँगा टहलने के लिए तो टहलूँगा, नहीं मन होगा टहलने का तो नहीं टहलूँगा। तो ये सब ऐच्छिक क्रिया होती है जिस पे कि हमारा नियंत्रण हो। प्रश्न संख्या 35,
पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या है? ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 19, ऑप्शन डी 20। तो इनके राइट आंसर ऑप्शन सी 19। प्रश्न संख्या 36, फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? ऑप्शन ए मेथेनोइक अम्ल, ऑप्शन बी प्रोपेनोइक अम्ल, ऑप्शन सी एथेनोइक अम्ल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इनके राइट आंसर ऑप्शन ए मेथेनोइक अम्ल। दोस्तों आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया। प्रश्न संख्या 37, इथाइल अल्कोहल का गुण सूत्र है? ऑप्शन ए CH3OH, ऑप्शन बी C2H2OH, ऑप्शन सी C2H5OH, ऑप्शन डी C2H6OH। तो इनके राइट आंसर ऑप्शन सी C2H5OH इथाइल अल्कोहल के गुण सूत्र हैं। प्रश्न संख्या 38, एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या है? एसिटिलीन कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3। दोस्तों बताते चले कि एसिटिलीन यह एल्काइन ग्रुप के हैं, जिसे हम लोग एथाइन भी कहते हैं। तो इनके बॉन्ड जो होते हैं, इनके 3 बॉन्ड होते हैं, 2 कार्बनों के बीच में 2 कार्बनों के बीच में 2 बॉन्ड होते हैं। इनके अनुसूत्र होते हैं C2H2। 2 कार्बनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड 2 कार्बनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधनों की संख्या कितनी है? तो 2 कार्बन के बीच दोस्तों हम देख रहे हैं कि यहाँ 3 बॉन्ड है, यानी 3 सहसंयोजक बंधनों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार हमारा आंसर ऑप्शन डी राइट, यानी 2 कार्बनों के बीच में 3 सहसंयोजन बंधन होंगे। प्रश्न संख्या 39, एल्काइन कौन है? ऑप्शन ए C2H2, ऑप्शन बी C2H6, ऑप्शन सी C2H5, ऑप्शन डी C2H4। तो इनके राइट आंसर ऑप्शन ए C2H2 एल्काइन। प्रश्न संख्या 40, शरीर में भोजन का पचना कौन सी अभिक्रिया है? ऑप्शन ए उपचयन, ऑप्शन बी संयोजन, ऑप्शन सी विस्थापन, ऑप्शन डी अपचयन। दोस्तों इनके राइट आंसर ऑप्शन डी अपचयन होंगे। दोस्तों यदि यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में बेल आइकन बटन को दबा दें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। जय हिंद।